ना वो जो घटिया फैक्ट्री है उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है कि नहीं है पुष्पा जी? है ना? लेकिन नहीं लेकिन कुछ नहीं। कोई आएगा इंसान, वो रिपोर्ट लिखाएगा, हम उसका मदद करेंगे। पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। किसने कहा? इंसान भी है, रिपोर्ट भी है, तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ है? यहाँ है पुष्पा जी। पुष्पा जी, यू कैन डू इट। हम पर पुष्पा जी कैसे रिपोर्ट लिखवा सकती हैं? ये तो पोल्यूटेड एरिया में गई ही नहीं। नहीं गई, पर जाती तो वो धुआं उनकी अतड़ियों के अंदर घुस जाता तो वो सांस कैसे आती है आपको? हाँ, हम अभी नहीं करके दिखाते। बाप रे। बस आज ही मर जाइएगा। हाँ, ऐसा अगर उनके साथ होता तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवाती, आके लिखवाती, फिर हम एक्शन लेते, क्योंकि वो पुष्पा जी के साथ जो हुआ है ना, उसके खिलाफ हमारा ड्यूटी बनता है एक्शन लेना। तुम समझ रही हो ना हमारी बात को? मीरा कंफ्यूज्ड। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा तुमको समझ में? कैसे आएगा? तुम ठहरी मशीन, हम ठहरे इंसान। इंसान जो है ना वो लॉजिक के साथ साथ दिल लगाता है, लेकिन दिल तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वरना वो रही पुष्पा जी और ये रही तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर इंसान बनने का काबिलियत है, तुम्हारे अंदर भी दिल हो सकता है। लिखवाओ उनसे FIR। पुष्पा जी, FIR लिखवाइए। किसके खिलाफ? शाम फैक्ट्री के खिलाफ। शाम फैक्ट्री के खिलाफ हम क्यों लिखवाए रिपोर्ट? क्योंकि आपको लिखवानी चाहिए। क्यों आप कह रही हैं इसलिए? हाँ, मैं कह रही हूँ इसलिए। ऑर्डर दे रही हैं क्या आप? जो समझना है समझ लीजिए, पर आपको FIR लिखवानी चाहिए। अब हाँ लिखवाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सायरन क्यों बजा रही हो? आपने कहा था करिश्मा मैडम को शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है, उन पे नजर रखनी है। हाँ तो पर वो चली गई। क्या? हे भोलेनाथ! मैडम जी कहाँ जा रही? मैडम जी कहाँ जा रही? अरे एक मिनट सखाराम, आने दो उनको। जाओ तुम। आइए मैडम, आइए। आप जाओ। अरे मैडम, आपने क्यों तकलीफ की? भाई हमें बुला लेती, हम आ जाते। खैर अब आई गई है तो बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आप ही श्याम कुमार है इस फैक्ट्री के मालिक? सब भोले बाबा की कृपा है। आपके लिए गिफ्ट है। अरे मैडम, ये पुलिस तो गिफ्ट लेती है, ये देने का सिलसिला कब से शुरू किया पुलिस ने? नहीं, ये स्पेशल गिफ्ट है ना, इसलिए हम खुद चल कर आए हैं आपके पास आपको देने। वो गिफ्ट देखकर जो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, उसका भी आनंद उठाना है हमको। एक मिनट देखिए, खोली। ये क्या है मैडम? ये ताला है। अरे अलीगढ़ का ताला है, वो तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन क्यों? तो आपने लगाया काहे नहीं अपनी मौत की फैक्ट्री में अभी तक? हाँ, इसलिए हमको खुद को आना पड़ा आपकी मौत की फैक्ट्री पे ये ताला लगाने के लिए। आपको आपके इस AC ऑफिस से ले जाके ना आपको उस हवा से मिलवाते हैं, इस जहरीली हवा से जो आप अपने फैक्ट्री के जरिए छोड़ रहे हैं। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ? एक मिनट रुकिए एक मिनट। मैडम ये देखिए, ये PUC है, समझिए आप? और वो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है ना, उसका सारा क्लियरेंस भी हमारे पास है, और दूसरे सारे NOCs है। इधर कोई काम इलीगल नहीं होता, सारी चीजें कानूनन होती है। ये जो जुगाड़ू पेपर्स होते हैं ना, ये 500-500 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, हमको मत सिखाओ। अम्मा हम तुम्हारे इन मामलों में, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुमको असली पेपर देखना है तो हम दिखाते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हमारी मैडम सर का, जो तुम्हारे वो जहरीली हवा के संपर्क में आकर ना आज वो हॉस्पिटल पहुंच गई। गंभीरता समझ रहे हो? और तुम्हारे खिलाफ अब हमारे पास FIR भी है, तो समझ के सब लीगल काम हो रहा है। बात करते हो। हेलो, हाँ मैडम से निकल गई आने के लिए? हाँ ठीक है, आइए आपको आपके ऑफिस से ले जाके आपने जो जहरीली हवा फैलाया है ना, उससे मिलवाते हैं। चलो। अरे मैडम, ये क्या कर रही है? हमारी इज्जत है मैडम, कॉलर तो छोड़िए मैडम। माँ बैठो यहाँ बैठो। एक गर्मा गर्म बिरयानी परोस। पैसे तू देगा? परसों देगा। चल। हमें नहीं चाहिए बिरयानी। हाँ? नहीं चाहिए, लेके जाओ। माँ, करिश्मा मैडम मिली? नहीं, करिश्मा मैडम वहाँ शाम फैक्ट्री पहुंची ही नहीं। हाँ, वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ वो वहाँ नहीं गई, वरना जाती ना तो पता नहीं और कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देती। हमारी मीरा जी मिली? हाँ, मीरा मैडम को मैडम सर ने शाम प्लास्टिक फैक्ट्री भेजा है।
जीते तो कब से चुप ही है। मैं आई उसके बाद भी तो चुप ही बैठा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं संतु जी, हम तो एकदम ठीक हैं। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने करिश्मा मैडम को बताया कि हम वहां जा रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ बताए थे। तो क्या लगता है आप लोग को, और क्या करते हैं हम? ना घर पर जाकर अपना बॉडी का सिकाई करते हैं। अरे करिश्मा मैडम बोली थी कि हसीना मैडम का एक एक मूवमेंट, रिएक्शन, एक्शन सब कुछ नोट करना और उनको बताना है। करिश्मा मैडम बिल्कुल ठीक कर रही है बिलौटे। वो जाएंगी वो फैक्ट्री वाला मालिक के पास, उसका बारात ऐसे निकाल देंगी ना, उसके बाद समझ में आएगा उसको सबक मिलेगा। उसका जैसा 1000 कंपनी का मालिक लोग को ना सबक मिलेगा बिलौटे कि क्या होता है इतना ज्यादा लोग के जिंदगी के साथ खेलना, पॉल्यूशन फैलाना। सही कर रही है करिश्मा मैडम, हम तो करिश्मा मैडम के साथ हैं। लेकिन आप लोग से ना एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज ये बात मैडम सर को मत बताइएगा आप लोग। जीते, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ ये मैडम सर को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मर जाएगा ये। जय हिंद मैडम सर। वो देख रहे हैं आप काला जहर जो आपकी फैक्ट्री में से निकल रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ये मौत है हवा में, आप समझ रहे हैं? ये कितने लोगों को अपाहिज कर रहा है, उनके आगे आने वाली संतान को अपंग कर रहा है। लोग मर रहे हैं इस धुएं की वजह से। आपको समझ में आ रही है गंभीरता? फिर भी इन लोगों को देखिए, ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। ये सोचते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि यहाँ ये जहर वाला फैक्ट्री में आके मर जाए। हमें इनके बारे में भी तो सोचिए ना कुछ। आप तो अपना बस तिजोरी भरने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। चलिए हमारे साथ नजर उठाकर देखिए इन लोगों पर जो बेमौत मर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। अरे ये इंसान है, ये जानवर नहीं है। इनके बारे में भी सोचिए आप। इनको इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। और अम्मा बाकी सबका छोड़िए, आपने ये रुमाल काहे रखा हुआ है? हटा दीजिए ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखा, ऐसी तकलीफ का हम बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? एक्सक्यूज मी मैडम, जी हम पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से हैं। बताइए। कई बार यहाँ विजिट कर चुके हैं। यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। कितना पैसा दिया स्टोप आदमी ने आपको? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? लालची कहीं के, हवा में मौत मिला रहा है ये, और तुम हो कि इसका साथ दे रहे हो। शर्म आती है तुमको? कितने लोग मर रहे हैं रोज, तुम्हें थोड़ा भी ध्यान है इस बात का? तुम एक सेकंड रुको। ये देखिए FIR। मैडम रुको। ये FIR है हमारे पास। अब यहाँ पे ताला लगेगा, अब भी लगेगा और इसी वक्त लगेगा, समझे? अब ये शुभ काम कौन करेगा, आप या हम? हम ही करते हैं, क्योंकि आपको करना होता ना तो आप बहुत पहले कर चुके होते हैं। मैडम ये आप गलत कर रही हैं, बता रहे हैं हम आपको। अब जो भी कहिएगा ना कोर्ट में कहिएगा। मैडम अरे रोकिए ना इनको। आपको हमारे साथ थाने ले जाने के ऑर्डर्स हैं। प्लीज कोऑपरेट करिए और हमारे साथ चलिए। हमें जो करना था हमने वो कर दिया। अब तुम जहां बोलोगी ना हम वहां तुम्हारे साथ जाएंगे। चलो। हमें आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने इस बेवकूफी में आकर ना ही सिर्फ करिश्मा सिंह का साथ दिया है बल्कि हमसे झूठ कहा। आप जानते भी हैं सब का नतीजा क्या हो सकता है। जो भी होगा उस सब के जिम्मेदार आप सब बराबर के होंगे। मैडम सर पुष्पा जी प्लीज रहने दीजिए। हम और कोई झूठ नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं जो आप में से कोई बोलेगा नहीं। आने दीजिए मीरा को। हम आप सबका एक एक करके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। नहीं समझ क्या रखा है आप लोगों ने कि यहाँ पर मजा। आइए आइए, वेलकम बैक। अब हम क्या ही कहें आपसे जो हम आपसे पहले नहीं कह चुके। हम क्या नया सिखा देंगे आपको करिश्मा सिंह? थक गए हैं हम आपकी इस
बेमानी बेमतलब की बातों को झेलते झेलते, आपकी नाफरमानियों को माफ करते करते और आपकी जो ये गैर जिम्मेदार हरकत है उसका बोझ ढोते ढोते हमारे बीच की जो एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, उससे हम परेशान हो चुके हैं। हम आजिज हो चुके हैं इस हर एक चीज से। अजीज क्या होता है? होता है और तो केस सॉल्व हो गया मैडम सर। हमने उसकी घटिया फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है। कब तक? तब तक जब तक हमारा तफ्तीश खत्म नहीं हो जाता है। जब तक हम उसको क्लीन चिट नहीं दे देंगे ना, तब तक। और तब तक तो उसका धंधा ही खराब हो जाएगा। वो खुद ही अपना फैक्ट्री बंद कर देगा। तो उसका जो ये घटिया फैक्ट्री है ना, जो लोगों का जान ले रहा है, वो कभी नहीं खुलेगा। और इसलिए आपको लगता है कि आपने ये केस ही सॉल्व कर दिया है? आपको लगता है कि इस एक फैक्ट्री को बंद कर देने से हमने पूरे शहर की एयर पोल्यूशन की समस्या को खत्म कर दिया? अब सबको बिल्कुल साफ हवा मिलेगी, सब बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, करेक्ट? अब जवाब दीजिए करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, करिश्मा मैडम, अरे करिश्मा क्या हो सिंह, गया? करिश्मा मैडम, उठिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। करिश्मा सिंह उठिए, करिश्मा मैडम आंखें खोलिए। संतोष शर्मा, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जी। मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आप उठिए मत, आप उठिए मत, आप लेटी रहिए। डॉक्टर, इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है? आपको अस्थमा कब से है? बचपन से, पर मतलब कंट्रोल में है, ऐसा कुछ समस्या नहीं हुआ हमको। कैसे? दवाई लेते हैं ना हम, उससे। अब हमसे काहे पूछ रहे हैं? नहीं, वो क्या है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। आप आराम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। नर्स, इन्हें सेकंड डोज ऑफ इंजेक्शन दे दो। देखिए, पेशेंट के लंग्स बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। पोल्यूटेड, खराब हवा या कोई भी एयर इन्फेक्शन झेलने के कैपेबल नहीं है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद में नहीं रखूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुष्पा जी, कभी किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा खुद की मनमानी करनी होती है। मैडम सर ने कहा था कि वहां मत जाओ, मगर नहीं सुननी कहाँ आती है किसी की बात उन्हें। कहीं क्या हो जाता, रुक जाती तो। अब देखो अंदर पड़ी, अब खुश होगी वो हमारी जान सुखाकर। पुष्पा जी, चीता भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आपके सामने भी नहीं आना चाहता है। उसे इतना बुरा लग रहा है कि क्यों उसने करिश्मा मैडम का साथ दिया, क्यों उन्हें अकेले जाने दिया। बचपन में अस्थमा था, बताया था हमें उन्होंने। अगर उसकी वजह से आज मेरी बच्ची को कुछ, हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा करिश्मा मैडम को। हम जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, बस कुछ दिनों की बात है, अच्छे से आराम कीजिए, ठीक हो जाइए और फिर ड्यूटी ज्वाइन करिए। नहीं मैडम सर, आराम से। कुछ ठीक नहीं है। हमें उस फैक्ट्री में मैडम सर कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है। हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। करिश्मा सिंह, हम कह रहे हैं ना, फैक्ट्री में सील लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कुछ भी ठीक नहीं है। शाम फैक्ट्री फिर से खुल गई है। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसकी मैया की सासू में। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। मैडम सर, हम साबित कर सकते हैं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैडम सर, आप हमारी बात को समझिए, वहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको पता लगाना होगा। आप हमारी बात समझिए, कोई गड़बड़ नहीं है। हम खुद गए हैं वहाँ, हमने
एक एक कोना चेक किया है, हर जगह का मुआयना किया है, वहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी काबिल एतराज नहीं है। कुछ गड़बड़ है मैडम सर, आप हाँ हाँ हम देख लेंगे। करिश्मा सिंह आप शांत रहिए। करिश्मा सिंह आप ठीक, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। करिश्मा सिंह, डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर साहब कुछ कुछ पता चला? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्फेक्शन ब्लड तक फैल गया है। पेशेंट को इमीडिएटली प्लाज्मा की जरूरत है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मैडम सर। गुड, आइए जल्दी मेरे साथ। पुष्पा जी कुछ नहीं होगा। शिव जी, ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत लो है। इनकी इंप्रूवमेंट मॉनिटर करते रहो। एवरी 30 मिनट्स मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर, ओके सर। ये लीजिए संतू जी, कसम है हमको हमारी माई का, इस श्याम फैक्ट्री वाले का धुआं ना निकाल दिए ना तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं संतू जी। ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगे ना इस शाम फैक्ट्री के खिलाफ कि शाम का बच्चा याद रखेगा कि किस महिला थाने से इसका पाला पड़ा था। और चीता, हमें मैडम सर से भी बात करनी होगी कि डीएसपी सर से बात करें कि इस केस को लेके हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाएं। मेरे तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द करिश्मा मैडम को ठीक करें। एनी इंप्रूवमेंट? नो सर, अब तक तो कुछ नहीं। प्लाज्मा सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका होश में आना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो होश में आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। पुष्पा जी। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा उठो बेटा। देखो वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तुम्हारा होश में आना बहुत जरूरी है। उठो, आंखें खोलो। हमको तो ना वो डॉक्टर, तुम क्या कहती हो, टोपा, हमको तो एकदम टोपा लग रहा है, कुछ भी पक रहा है। उठो उठो, एक बार तो हमारी तरफ देखो। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी संभालिए खुद को। अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। पुष्पा जी, आप हम सबको हिम्मत देती हैं। आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे होगा? फिर हमारा क्या होगा? और वैसे भी करिश्मा सिंह अब ठीक हो रही हैं, उनकी हालत बेहतर हो रही है। वो बहुत जल्द उठ के खड़ी हो जाएंगी और फिर से आपको ताने देना शुरू करेंगी। जब ये भौकाल मचाती थी ना, रोज हमारे झगड़े होते थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज एक नया बवाल, रोज एक नया बवंडर, रोज सबको परेशान करके रखना। मगर आज इन्हें सब बिस्तर पे लेटा हुआ देखकर, वो भी इतना शांत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है मैडम सर। हम नहीं देख सकते हमारी बच्ची को ऐसे। हम आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस एक बार वो हमें आंखें खोलकर अम्मा बोल दे। बस दोबारा हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बस एक बार अम्मा बोल दे। हम ऐसे नहीं देख पा रहे उन्हें। काश हम ये सब उनसे कह पाते। कह सकती हैं, वो बस रिएक्ट नहीं कर सकती, सुन और समझ सब सकती हैं। करिश्मा मैडम ठीक हो जाएंगी, उन्हें बस जगाने की जरूरत है। देखा पुष्पा जी, अब तो ये टीन का डब्बा भी कह रहा है कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुष्पा जी बस आप थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा हौसला रखिए।
हमारा लल्ला भी इस वक्त हमारे पास नहीं है। काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया है, वहीं अटक गया है। 1000 बार फोन कर चुका है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें हम उनसे, क्या जवाब नहीं दें। नहीं नहीं नहीं, वो आप लल्ला की फिक्र मत कीजिए। हमने उनसे बात की थी। उन्हें हमने बताया था कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत में अब सुधार आ रहा है, वो बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, वो खतरे के बाहर हैं। तो रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एक्सक्यूज मी। जय हिंद सर। जी। ह्यूमन जज्बाती चोचले वर्क्स। क्या मतलब है आपका? आपकी बातें सुन के करिश्मा मैडम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हैं और उनकी पल्स इंप्रूव हो रही है। करिश्मा सिंह, एक आइडिया और है हमारे पास। जी मैडम सर। मैडम सर, मैडम सर, लाउडस्पीकर। संतोष शर्मा, आपने जो श्याम कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट बनाई थी वो हमने डीएसपी सर को दी। उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पर्सनल लेवल पर हायर अथॉरिटीज से बात करें, उस मामले में लीगल एक्शन ले जल्द से जल्द। और हमें लगता है इस बात का असर हो गया है। उन्होंने बात की है हायर अथॉरिटीज से और इस मामले में हमें प्रोग्रेस दिखेगी। श्याम कंपनी पर हमें इम्पैक्ट दिखेगा बहुत जल्द। और ये सब हुआ है आपकी बेहतरीन रिपोर्ट की वजह से। सो कांग्रेचुलेशन संतोष शर्मा। पुष्पा जी सुनिए जी। हमें म्युनिसिपल ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स के साथ श्याम कंपनी के उद्योग नगर वाले ऑफिस में जाना है। कुछ फाइल्स क्रॉस चेक करनी है और उनका पीयूसी चेक करना है। आप ठीक है ना? हाँ बेहतर है। करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं इस श्याम कंपनी के मालिक को हम छोड़ेंगे नहीं। हम सब ये बात जानते हैं कि करिश्मा सिंह कोई भी काम बेमतलब या बेवजह कभी नहीं करती है। श्याम फैक्ट्री में जरूर उन्हें कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो क्या है हमें पता लगाना है। श्याम कुमार एक करप्ट और लालची इंसान है, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। माफ कीजिएगा मैडम सर, मगर कोई और समय होता तो हम जरूर कहते कि आप ही कुछ युक्ति बताइए श्याम कुमार का पर्दाफाश करने के लिए। मगर करिश्मा जी इस मामले के हल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, तो हमें लगता है कि उनके नजरिए से इस केस को देखना चाहिए। उनके नजरिए से सोचना चाहिए कि अगर करिश्मा मैडम यहाँ होती तो वो कैसे सोचती। करिश्मा मैडम कैसे सोचती? मार कुटाई, हिंसा, वायलेंस। करिश्मा मैडम का नजरिया तो यही होता है। अम्मा का टोपा होगा, ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। ऐसा रॉकेट लगाएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में कि सीधा जाके यमराज के दरबार में गिरोगे। समझ लो बात को? काइंड ऑफ। कितना मिस कर रहे हैं हम ये पंक्तियां करिश्मा जी के मुंह से सुनने के लिए। मीरा जी, अगर सोचिए कि यही मैडम सर होते तो। मैडम सर यही हैं। हाँ 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 यही है, लेकिन सोचिए अगर मीरा जी बताती तो कैसे बताती, है ना? सोचने वाली बात है ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि पानी की खासियत यही है कि वो जिसके साथ मिल जाता है उसी के रंग में ढल जाता है। तो इस केस में हमें भी पानी की तरह बनना है कि उस जहरीले पानी में इस तरह घुल जाएं कि जहर का जहर और पानी का फर्क ही खत्म हो जाए, तभी हम उस जहर को खत्म कर पाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीरा, ये तुमने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। आइडिया तो आप ही का है मैडम सर, मैंने बस आपको कॉपी किया है। आई एम श्योर अगर आप सोचती तो कुछ ऐसा ही सोचती। ओह, बधाई हो थाने में और एक तजुर्बा। अरे रे, तुम का बिलबिला रहा रे? टकले नरपिशाचों का आखिरी वंशज हैं क्या? तुमको समझ में भी आया कि मैडम सर का क्या आइडिया है, क्या प्लान है? मीरा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब पानी बनकर ही पता लगाना होगा कि पानी में जहर कितना है, और अब हम यही करेंगे। और ये काम करोगी तुम। शाम की फैक्ट्री में वर्कर बनकर जाओगी और पता लगाओगी इंटरनली कि वहां क्या धांधली चल रही है। क्लियर? मैडम सर, हम भी जाएंगे मीरा मैडम के साथ। पुष्पा जी, आप नहीं जा सकती, आप करिश्मा सिंह के साथ हॉस्पिटल में रहिए। नहीं मैडम सर, हमारा उस कमीने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद उसे पकड़कर हमारी बहू की इस हालत का बदला नहीं ले लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे छितरा नहीं देंगे ना, अन्न जल हलक से नहीं उतरेगा मैडम सर। देखिए पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं,
लेकिन आप जानती हैं कि वहाँ की हवा ही जहरीली है। करिश्मा सिंह की हालत देखिए, हमारी हालत आपको याद है ना? आपको सच में लगता है कि हम आपको भेजने का जोखिम उठाएंगे? पुष्पा जी प्लीज, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मैडम सर। मैडम सर, ये इस तरह वहां जा सकती हैं, अपना मुंह ढक कर। केमिकल फैक्ट्रीज में आमतौर पर लोग अपना मुंह इसी तरह से ढक कर रखते हैं। इस तरह से इनकी आइडेंटिटी भी कंसील्ड रहेगी और उस जहरीली हवा से भी ये बचकर रहेंगी। वाह मीरा जी, तू ग्रेट हो। ये क्या था? पंजाबी? ओ मीरा जी, आप पंजाबी नहीं जानते? और मैं आपको पंजाबी सिखा दूंगा। एक हाथ है वो ऐसा मुंह पे रखो, ये, और ये ऐसा करो जी। राम राम माए बाप, कैसन बा? राम राम। हाँ बोलो, क्या बात है? दिहाड़ी कमाने आई रहे, अब हमको काम मिलेगा का? अरे काम कर पाओगे तुम लोग? हाँ हाँ, बचपन से हम मजदूरी तो करते आए रहे। हम और ये हमारी बहू रानी है मन्नू। सत श्री अकाल जी। कमाल है, सास बिहारन और बहू पंजाबन। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। क्या कर रही है? एक ठो मिनट सरकार, एक ठो मिनट। बहुरिया जरा क्या कर रही हो तुम? बिल्लू जी ने सिखाया है। इस बिल्लू को तो हम वापस थाने जाकर देख लेंगे। और तुम ये याद रखना, हम यहाँ दिहाड़ी मजदूर बनकर आए हैं, किसी की बारात में नहीं आए जो इतनी इठला रही हो, समझ गई? अरे तुम लोग को काम करना है या नहीं करना है? हाँ सरकार, हमको काम करना है। देखो, नहीं, मैं आपकी सीनियर हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। अरे हमने भी तो वही कहा ना। पर सीनियर मैं हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। हाँ जाइए जाइए। हाँ चीते बोलो। हाँ पुष्पा जी, सही जा रहे हैं ना? ना ना, एकदम एकदम कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। एकदम नाक कसीद में आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ जा रहे जा रहे। एक सेकंड पुष्पा जी, रुकिए रुकिए। अभी आगे ना 2 कदम पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ है। तो क्या करें अब? हम तो बंदूक भी नहीं लेकर आए हमारे साथ। करना क्या है पुष्पा जी, कुछ मत कीजिए, मोड़ छोड़कर ना आगे निकल जाइए। जिंदगी में ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ आएगा, हम लोग को आगे बढ़ता रहना चाहिए। जितने सही सही बताओ ना क्या करना है हमें। मत करो आप, ठीक है? नहीं नहीं, सीधा एकदम चलते रहिए, सीधा एकदम। हेलो पुष्पा जी, कहाँ गई पुष्पा? पुष्पा जी सॉरी, वो प्लम्बर से बात करी थी, इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा था। हाँ अभी आप राइट साइड में सीधा चलते रहिए। हाँ 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 जा रहे जा रहे। करिश्मा मैडम, मैडम उठिए ना, मुझे बहुत याद आ रहा है वो थप्पड़ जो आपने जम जम कर कस कस कर लगाए। आपको पता है आज तक उसका टोटल कितना हुआ है? 3485। इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लमसम राउंड फिगर इतना ही है। और जो आपने पीछे वाले लात लगाई थी वो तो मैंने हिसाब में लगाया नहीं, पीछे का क्या हिसाब रखना। करिश्मा मैडम आप टेंशन मत लेना, मैडम सर ने मीरा जी को वहाँ शाम की फैक्ट्री में भेजा है और पुंगी बजा देंगे वो। देखो आपने जो लड़ाई शुरू की है ना वो मीरा जी खत्म कर देगी, और वहाँ का आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, निठल्ला फोन उठा रहे। हाँ चीते, करिश्मा मैडम को वहाँ का आंखों देखा हाल बताना है। बता मीरा जी क्या कर रही है अभी? केबिन में घुस गई है शाम की फैक्ट्री में। आगे
अच्छा स्कैनिंग कर रही है। ये कान खजूरा शाम तो गया। करिश्मा मैडम उठिए ना प्लीज, आपका बहुत हाल दिखाई, कट्टा लगाई। चलते रहिए पुष्पा जी। ये संतु भी चीते से कम नहीं है, न जाने कहाँ भेज रही है हमें। हाँ हाँ, लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए। राइट 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 राइट, जी 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 बिल्कुल सही। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। अरे जल्दी कर। मानो तुम। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। जीते शायद पुष्पा जी फंस गई है। गजब संतु जी, अब क्या करे? अब रुक जा, पुष्पा जी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, देखो हमें पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। चेता रहे तुमको। अरे महिला पुलिस वालियां हैं, जहाँ पे नहीं घुसनी चाहिए वहाँ पे भी घुसते। आखिरी बार बता रहे हैं तुमको, ये हमारी फैक्ट्री और हमारा धंधा, ये दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना ना रहेगी नौकरी, ना रहेगी ये वर्दी, और वर्दी नहीं रहेगी तो अक्कड़ तो वैसे ही चली जाएगी। ये पकड़ो रे इसे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम्हारी वजह से हमारी बहू रानी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी से लड़ रही है। अरे सिर्फ हमारी बहू रानी है क्या, तुम्हारी इस फैक्ट्री की जहरीली हवा की वजह से कितने सारे लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे होंगे। तुम जैसे लोगों को हम तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकते, समझ गए ना? तुम्हारा सर कुचलना तो अब हमारा धर्म है। नहीं छोड़ेंगे तुमको, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो। मीरा मैडम आप ही है ना? यस। अच्छा तो ये भी आ गई। अरे अब तो ये तुम्हारी मौत आ गई, समझ गए ना? अब ये तुमको देगी सजा। मीरा मैडम बजाइए सबका बैंड, बजाइए। मीरा मैडम मारिए सबको। अब देखना बेटा कैसे उठा उठा कर पटकती है और पटक पटक कर धोती है तुम सबको। इनकी डिक्शनरी में ना दया रहम ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ऐसी खतरनाक मशीन जैसी इंसान है हम, ऐसे आ रहे थे हम। मीरा मैडम मारिए मारिए, अब देखना वो कैसी हालत कर देती है तुम लोगों की। हीरोइन के आने से पहले तो बहुत सारे डायलॉग बाजी की है। अरे तो बोलो कुछ करने को, वरना हम करके दिखाते हैं। मारिए मीरा जी, मारिए मीरा मैडम, मारिए। अरे मारिए, ये तो भाग गई। भाग गई? भाग भाग भाग, चल 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 फटाफट चल, चलना फटाफट। अरे आगे में पकड़ो उसे, पकड़।
पुष्पा जी आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे पीछे से कहाँ से आए हम? चलो पुष्पा जी जल्दी चलो। चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, मीरा मैडम मिल गई, मीरा मैडम मिल गई, हाँ, मिल हाँ, गई। दिख रहा है पुष्पा जी। मैडम सर, ये फैक्ट्री के पाइप से लिया गया धुआं है और इसमें वो सभी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये एविडेंस इनफ है मैडम, ये प्रूव करने के लिए कि करिश्मा मैडम सही कह रही थी और उस प्लास्टिक फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम ये साबित करके दिखाएंगे कि करिश्मा सिंह की जो हालत हुई है वो इस जहरीले धुएं की वजह से हुई है। राइट मैडम, अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब हमें आगे क्या एक्शन लेना है? अब हमें उनका सच एक्सपोज करना होगा। शाम की प्लास्टिक फैक्ट्री में जहरीले पदार्थ बनते हैं और एक इलीगल सीक्रेट पाइप के जरिए उन्हें रिलीज किया जाता है। ये सच अब हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मैडम सर, अभी अभी अस्पताल से खबर मिली है कि करिश्मा जी की उंगली में हरकत हुई है। क्या? ओह थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी खबर है पुष्पा जी। इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिकवर कर रही हैं। जी मैडम सर। गुड पुष्पा जी, आप बहुत सही समय पर ये खबर लेकर आई हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला लगाने और उसे गिरफ्तार करने। जब तक हम उसे पकड़कर करिश्मा सिंह के सामने खड़ा नहीं कर देते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। चलिए। आइए आइए, इधर आइए। अरे यही तो रहा। ये अरे कहा क्या? ये क्या तरीका है मैडम इस तरह लाने का? देखिए ना, कुछ भी तो नहीं है। मीरा, ये सब क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे था मैडम सर। हाँ, और उसी पाइप से मैडम सर काला धुआं भी निकल रहा था। लगता है ये सब कुछ ना इसी ने ठीक किया होगा। अरे क्या बात कर रही हैं आप? हाँ? मैडम, यहाँ पर कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। जो भी होता है कानून के दायरे में होता है, एज पर रूल्स रेगुलेशंस। आप तो बस सैनिटाइजर से हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। हमने आपसे कहा था ना, ये जो हमारा फैक्ट्री है ना मैडम, उसे कोई बंद नहीं करवा सकता। और इस बार आप बहुत गलत आदमी से पंगा ले चुकी हैं। ये श्याम कुमार की फैक्ट्री है मैडम, आपका पुलिस थाना नहीं। जो आज है कल नहीं रहेगा। थाने तो आते जाते रहेंगे मैडम, लेकिन हम हैं और हम रहेंगे। और हमारी ये फैक्ट्री कोई भी बंद नहीं करवा सकता। करिश्मा मैडम हार गई मैडम सर। पुष्पा जी, सच विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। करिश्मा सिंह को हम हारने नहीं देंगे। हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर। कुछ हलचल हुई? नहीं पुष्पा जी, कहाँ कुछ हलचल हुआ। लेकिन हम ना शिव भगवान से पूजा करके आए हैं कि अपनी करिश्मा मैडम एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमारी ये कोशिश असफल रही बेटा। वो श्याम कुमार जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। जहाँ से वो फैक्ट्री का जहरीला धुआं हवा में मिलता था, वो पाइप ही उसने सील करवा दी। बच गया नालायक। फिलहाल तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
पुष्पा जी क्या कर रही है आप? मगर मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं दिलवा देते ना, हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। गुड गुड पुष्पा जी, दैट द स्पिरिट। बैड न्यूज बिल्कुल नहीं, गुड न्यूज ओनली। और दुखड़ा नहीं रोते बीमार के सर पर ऐसे बैठ के। करिश्मा मैडम, देखिए मैंने आपके लिए नारियल पानी लाया है, उठिए ना। चलो बहुत हो गया रेस्ट, आपको तो अभी पोल्यूटेड एयर को रेस्ट एंड पीस करना है ना? क्या? पोल्यूटेड एयर रेस्ट एंड पीस। पुष्पा जी, एनी प्रोग्रेस? ये सब क्या है? ये इतने सारे फ्रूट्स बिस्किट यहाँ दुकान किसने लगाई? अब वो मैडम से मीरा मैडम लेकर आई है। मीरा? जब भी एक इंसान दूसरे बीमार इंसान से मिलने जाता है तो उसके लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेके जाता है। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर कि बेहोश इंसान इन्हें कैसे खा सकता है। ये तो उसके रिश्तेदार ही खा जाते हैं। ए बिलोटे, रख उधर, रख उसको। एक काम कीजिए, ये जितना भी सामान है सब लेकर बाहर जाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ओके मैडम सर। मीरा जी, आई कैन हेल्प यू? नो। ओए मीरा जी, आई कैन। श्योर। थैंक यू मीरा जी। करिश्मा सिंह का होश में आना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम सर, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिश्मा मैडम होश में आ जाए। ये आपको पता नहीं है, इनको होश में लाने के लिए तब से ना हम सब लोग ऐसे उठपटांग हरकत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं कि कभी तो मैडम को गुस्सा आए, उठ के गरिया दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, लेकिन होश में आ जाए बस मैडम सर। करिश्मा सिंह उठिए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये केस हम आपके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लीज उठ जाइए। 23 पेशेंट। क्या? अभी जब मैं फ्रूट्स और बिस्किट्स बांटने गई तो इस हॉस्पिटल में 23 ऐसे पेशेंट्स मिले जो कि सेम प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिससे करिश्मा मैडम फेस कर रही हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। उसमें से 12 बच्चे, 8 महिलाएं और 3 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको यही समस्या है जो करिश्मा मैडम को है। ये अच्छी खबर है। ये जितने भी लोग हैं, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, उन सब की रिपोर्ट निकालिए। हमें पूरे यकीन है कि ये सब भी उद्योग नगर में रहने वाले, शाम फैक्ट्री के एरिया के आसपास रहने वाले लोग ही हैं और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से इन सब की तबीयत खराब हुई है। अगर हम ये बात साबित कर सकते हैं तो हम इस श्याम कुमार के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत केस बना सकते हैं। गेट टू वर्क मीरा, हमारे पास काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। ओके मैडम सर। सुना आपने? सुना? हाँ करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द ये श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला होगा और वो खुद जेल के अंदर।